गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो एक बार 2-3 क्वेश्चन पढ़ाए थे, वीडियो फ़ोन आ गया था, वीडियो क्लिप हो गई थी, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इसलिए दोबारा हमें बताना पड़ रहा है इस क्वेश्चन को। 13 नंबर से देखिए आप लोग। कह रहा है इसके पहले हम पढ़ाए हैं 12 क्वेश्चन, 25 मिनट का है डीसी जनरेटर का। इसके बाद डीसी जनरेटर का आगे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हैं, इनको 3 वीडियो में पढ़ा देंगे हम। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर का पार्ट दिया है, इसका नाम पूछ रहा है। देखो हम डीसी जनरेटर का पार्ट दिया है, इसका नाम पूछ रहा है, कह रहा है क्या है। जैसे हम लोग देखें कोई जनरेटर होता है या कोई मोटर होता है, ये क्या है, इस तरह से बाहर लगा होता है, इसको हम बाहरी आवरण कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम इसको योक कहते हैं, योक और फ्रेम। तो हमारा स्टेटर नहीं है, ये स्टेटर नहीं है, ये हमारा क्या है, योक है। योक हमारा है, ये हमारा ऑप्शन सही है, योक है। योक या इसको फ्रेम बोल सकते हैं। इसी में हमारा टर्मिनल बॉक्स होता है, इसी में इसको उठाने के लिए आई बोल्ट लगा है, इसी में छड़ डाल के भारी मशीन होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इसका ही काम है। और इसका काम क्या है, बाहरी आघात से बचाता है हमें। जैसे अंदर हमारी बाइंडिंग होती है, उसके ऊपर फ्रेम लगा होता है, इसी सेंटर पोल लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं। ये हमें बाहरी आघात से बचाता है, धूल मिट्टी से बचाता है और पानी से बचाता है, ताकि हमारी बाइंडिंग नष्ट ना हो पाए। ठीक है, हमारी बाइंडिंग अंदर सुरक्षित रहे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मैनी पैरेलल पाथ। कह रहा हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग ऑफ 4 पोल ए 4 पोल डीसी जनरेटर। कह रहा 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स। कह रहा 4 पोल के डीसी जनरेटर डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। जिसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, सी वाला, इसमें 8, यही 8 वाला हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये डीसी जनरेटर का फिर एक पार्ट दे दिया है, अब पूछ रहा है इसका भाग क्या है। ये हमारा क्या है, इस तरह से हम देखे होंगे, ये रोटर में लगा होता है और इसमें बाइंडिंग की जाती है। इसी में बाइंडिंग, ये जो खांचे बने हैं इसको हम स्लॉट बोलते हैं, इसी स्लॉट में बाइंडिंग हमारी कॉइल बना के बाइंडिंग की जाती है। तो ये हमारा पूछ रहा है कौन सा पार्ट है। साइड इन प्लेट है नहीं, पोल शू लेमिनेशन ये नहीं है, कंप्यूटेटर सेगमेंट भी नहीं है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा आर्मेचर कोर है। आर्मेचर की एक कोर है, उसी को बताया है, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा आर्मेचर कोर है। यही ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर कोर, और 3 ऑप्शन हमारे गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक हम बता चुके थे, इसके बाद ही बताना था, तब तक फ़ोन आ गया था। इसके बाद आगे देखिए 16 नंबर से, हाउ आर इंटरपोल कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। कह रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कह रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो जैसे हमारा डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, तो यहाँ हमारा मान लीजिए ये हमारा इंटरपोल है, इस तरह से इंटरपोल, जैसे पोल के बीच में इंटरपोल होते हैं। ठीक है, पोल के बीच में इंटरपोल होते हैं, पोल के बीच में इंटरपोल होते हैं। ये हमारा इंटरपोल है, 2 पोल के बीच में एक इंटरपोल होता है, इंटरपोल है। ये मान लीजिए हमारा डीसी जनरेटर का आर्मेचर है, तो इससे हमारा पूछ रहा है ये कैसे आर्मेचर से कैसे जुड़े होते हैं। तो ये हमारा जो है सीरीज में जुड़ा होता है। यहाँ देख लीजिए, ये हम बना दिए, एक पोल यहाँ बना दे रहे हैं, पोल बना रहे हैं, इंटरपोल नहीं बना रहे हैं, पोल है, ये हमारा पोल है, ये हमारा आर्मेचर है, जो बीच वाला भाग होता है जो घूमता है। अब मान लीजिए हमारा ही इंटरपोल है, इंटरपोल हम बना दिए, इस तरह से नहीं, ये थोड़ा इस तरह से होता है इंटरपोल, इस तरह से। अब कह रहा है इंटरपोल हमारा कैसे जुड़ा होता है। ये हमारा इंटरपोल देखो इससे और इससे सीरीज में जुड़ा होता है। तो इसमें हमारा इंटरपोल और आर्मेचर कनेक्शन कैसे होता है वही पूछ रहा है। कह रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। देखो ये कह रहा इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। कह रहा इन पैरेलल
पैरेलल नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है एकदम। पैरेलल में नहीं, सीरीज में जुड़े थे। शंट फील्ड के साथ, ये भी नहीं सही है, ये भी गलत है। कह रहा है शंट फील्ड के साथ समांतर में नहीं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये सीरीज में, इंटरपोल आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। कह रहा है एक डीसी जनरेटर है, उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब जो थोड़ा मोड़ा बचा उचा हुआ होता है चुंबक, वही हो। जिसे कुछ चुंबक होता है, तो जिसे कुछ चुंबक बनाया जाता है इस पर कॉइल लपेट के इसको बनाया जाता है, तो इसको हम चुंबक बनाते हैं। नॉर्थ मान लीजिए हो गया, या साउथ पोल हो गया। तो कह रहा है ये जब इसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो ये चुंबकित हो जाता है। जब ये चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, जब हम सप्लाई हटा लेते हैं तो बीज चुंबकित हो जाता है। बीज चुंबकित हो जाता है। लेकिन ये नहीं है 100% एक बार चुंबक बना, फिर उसको जब हम सप्लाई हटाएंगे बीज चुंबकित हो जाएगा। कुछ न कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहता है। तो वही पूछ रहा है स्वयं सेल्फ एक्साइटेड, कह रहा है स्वयं उत्तेजित, देख लीजिए इसको। कह रहा है स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। मतलब उसमें जो चुंबकत्व बचे होते हैं उसका जो है उसकी आवश्यकता क्या है। कह रहा है बिल्डअप द वोल्टेज का निर्माण करने में, फील्ड करंट कम करने में, आर्मेचर करंट कम करने में, नियमित आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने में। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये वाला सही है। वोल्टेज का निर्माण करने में अवशिष्ट चुंबकत्व का प्रयोग क्या है, आवश्यकता क्या होती है, वोल्टेज निर्माण करने में। ये वाला ऑप्शन सही है 17 का, ये वाला सही है वोल्टेज का निर्माण करने में। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है डीसी मशीन, देखिए यहाँ से देखिए डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं। कह रहा है डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। कह रहा है डीसी मशीन में वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधों को मापते हैं। कह रहा है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध। कह रहा है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध। इसके बाद है एक ऑप्शन है ब्रश और कंप्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। सी वाला है ब्रश और कंप्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। और डी वाला ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच। तो हमारा जो है क्या ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है, डीसी मशीन में कौन से दो बीज चुंबकित हैं जो ब्रश और संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन है सी वाला, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कंप्यूटेटर। यही सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है ही, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कंप्यूटेटर, ब्रश और कंप्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। एक अभिलक्षण दिया है, डीसी मोटर करैक्टरिस्टिक दिया है। कह रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया। देखो यहाँ यही एक करैक्टरिस्टिक पूछ रहा है क्या है। यहाँ से ये जो है यही यक्स के रूप में चिन्हित है और पूछ रहा है ये किसकी करैक्टरिस्टिक है, क्या दर्शा रहा है। तो कह रहा है फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, कह रहा है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शंट फील्ड
वोल्टेज ड्रॉप। इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप यही हमारा सी है। 19 का सी वाला ऑप्शन सही है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को प्रदर्शित कर रहा है वो। कह रहा है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है, देखिए कह रहा है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या होगा। कह रहा है जैसे यहाँ एक सर्किट हम बना रहे हैं, ये देख लीजिए, ये हमारा सर्किट बना रहे हैं डीसी जनरेटर के। ये सीरीज हमारा हो गया, सीरीज जनरेटर। और ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया, देख लीजिए, ये हमारा हो गया शंट। अब ये कह रहा है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाए तो यौगिक जनरेटर का नाम होगा। यौगिक जनरेटर का नाम होगा। कह रहा है अगर शंट जनरेटर को, कह रहा है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर, जैसे यही हमारा आर्मेचर है, ये ये हमारी फील्ड है, ठीक है, जो सीरीज में जुड़ी। कह रहा अगर शंट फील्ड को यहाँ से जोड़ दिया जाए, ये यहाँ से कंपाउंड जनरेटर, जैसे जो कंपाउंड फील्ड, ये शंट फील्ड को अगर हम यहाँ से जोड़ दें तो ये कौन सा जनरेटर बन जाएगा। तो यही कह रहा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यही हमारा ऑप्शन सही है, ये शॉर्ट शंट है। अगर इसी लीड को हम उठा के यहाँ से जोड़ देते तो ये हमारा होता लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाता है। ये हमारा हो जाता लॉन्ग शंट। अगर लीड को हम उठा के यहाँ से जोड़ देते, पूरा यहाँ से ले जाके यहाँ तक पूरा जोड़ देते तो हमारा हो जाता लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्यों डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित होती है। कह रहा है आर्मेचर कोर को, कह रहा आर्मेचर जो कोर होती है हमारी, जो रोटर होता है उसमें रोटर जो है जिसमें बाइंडिंग हम लोग करते हैं, वो पतली पतली कोर को क्यों बनाया जाता है, क्यों चिपका के बनाया जाता है, उसको क्यों सीधे लोहे की नहीं बना देते हैं। तो उसमें ये हला है 21 नंबर का। कह रहा है ताम्र हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करके उसको चिपका के बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग होती है, फिर उसको चिपका के एक रोटर का रूप दिया जाता है, उसी में हमारी बाइंडिंग की जाती है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। कह रहा है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। कह रहा है डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है, उसका रेजिस्टेंस कम क्यों होता है। कह रहा आर्मेचर धारा को कम करे नहीं, कह रहा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, कम वजन के साथ आर्मेचर, ये गलत है। अब कह आर्मेचर तापमान कम करे, ये भी गलत है। ठीक है, अब कह रहा है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। अगर कहीं रेजिस्टेंस जो है कम है तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। जैसे B बराबर IR, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। B बराबर IR, अगर हमारा रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमारा है कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका रेजिस्टेंस और इसका गुणनफल क्या होगा, कम होगा, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा B वाला सही है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के, ताकि वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। अगर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम करेगा। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर,
कह रहा है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा डीसी जनरेटर को घड़ी की ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए। कह रहा ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए। ये गलत है। ब्रश तो शाफ्ट पे लगा होता है, वो इस तरह से इस कंप्यूटर के माध्यम से चाहे इधर से घुमाओ चाहे इधर से, नुकसान ब्रश उतना ही घिसेगा, चाहे इधर से चलाओ, उससे कोई मतलब नहीं। करा अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। करा आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, ये भी गलत ऑप्शन है और ये भी गलत हमारा ऑप्शन है। करा जनरेटर अतिभारित करने से बचे, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। 23 नंबर हो गया, यही ऑप्शन हमारा 100% सही है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है, बाइंडिंग। वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति बाइंडिंग क्यों। घुमावदार मतलब जैसे बाइंडिंग हम लोग बनाते हैं, इसी कॉइल देखे होंगे आप लोग, ऐसे बनाए होते हैं, ऐसे करके बनाए होते हैं, ऐसे बनाए होते हैं। इसके बाद खाँचों में इसको ले जाके सेट किया जाता है, या तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे पहले इलेक्ट्रिकल भाषा में इसी तरह से दिखाते हैं। ये हमारी एक कॉइल हो गई, एक कॉइल हो गई, फिर दूसरी कॉइल हो गई, मान लीजिए इस तरह से बना दिए, ये हमारी दूसरी कॉइल हो गई। लेकिन दुकान पे देखेंगे वो लोग इस तरह से एक लकड़ी में लपेट के इस तरह से खाँचा होता है, इस तरह से इसको बनाए होते हैं, इस तरह से। ये 2 टर्मिनल निकले होते हैं, ये 2 टर्मिनल हमारे होते हैं। इसके बाद उसको खाँचे में सेट करते हैं। तो वही कह रहा है बड़े डीसी जनरेटर में, कह रहा बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। कह रहा अधिक लोड कनेक्ट करे, कम्यूटेशन प्रभाव कम करे, कह रहा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, जनरेटर की दक्षता बढ़ाए। देखो जैसे कह रहा अधिक लोड कनेक्ट करे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। कह रहा कंप्यूटेशन प्रभाव को कम करे, ये भी गलत है हमारा। कह रहा है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, यही हमारा सही है। आर्मेचर रिएक्शन होता है, इसी प्रभाव को कम करने के लिए घुमावदार क्षतिपूर्ति बाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो हमारा है सी वाला ऑप्शन, इसमें 24 में सी सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 25 नंबर आप लोग देखिए क्वेश्चन, कह रहा डीसी जनरेटर, कह रहा डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। कह रहा अगर डीसी जनरेटर वोल्टेज निर्माण करने में विफल हो जाता है, उसका रीज़न क्या है। कह रहा उसका रीज़न कह रहा ढीले ब्रश संयोजन से। इसका मतलब एकदम गलत है। ब्रश ढीला है, ये तो ब्रश आउटपुट के लिए लगा है, आउटपुट इनपुट के लिए। इसी के माध्यम से हमें AC to DC कंप्यूटर और ब्रश लगे होते हैं AC to DC में कन्वर्ट करने के लिए। तो ब्रश हमारा आउटपुट और इनपुट का काम करता है, हमें आउटपुट ऊर्जा देता है, इनपुट लेता है। इसके माध्यम से दी जाती है इनपुट और आउटपुट ली जाती है। अब कह रहा है आर्मेचर रेजिस्टेंस की कह रहा है इसके बाद कह रहा आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होता है, इससे भी मतलब नहीं है। कह रहा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर हो जाए, यही वाला हमारा ऑप्शन सी वाला सही है। कह रहा है अगर फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाएगा, एक निश्चित प्रतिरोध होता है, अगर जैसे एक फिक्स प्रतिरोध है, अगर उससे अधिक हो जाएगा तो उस समय हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज, उस समय डीसी जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, एक मैक्सिमम होने लगेगा और वोल्टेज जनरेट में विफल हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट करने में विफल हो जाएगा, वोल्टेज निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर
उस जनरेटर का नाम क्या है। इफ़ द फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, कह रहा है जनरेटर, उस जनरेटर का नाम क्या है अगर फील्ड जो हमारी उसके आर्मेचर के समांतर में जुड़ी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जनरेटर बना दिए हम, जनरेटर बना, सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, सर्किट डायग्राम एक जनरेटर का है, देख लीजिए ये जनरेटर का सर्किट डायग्राम कह रहा अगर फील्ड जो है आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हो तो हम समांतर में इसको जोड़ दे रहे हैं। इस तरह से हम पहली वीडियो में बताए हैं, अगर ये समांतर में जोड़ दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा शंट जनरेटर, इसको हम कहते हैं शंट जनरेटर, शंट जनरेटर, ये हमारा हो जाएगा शंट जनरेटर। अगर इस तरह से जुड़ा है तो ये हमारा हो जाएगा शंट जनरेटर। वही कह रहा है यदि कह रहा है जनरेटर का नाम क्या है, कह रहा है इस जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र मतलब फील्ड वाइंडिंग, इसको हम फील्ड वाइंडिंग कहें, फील्ड मतलब हो जाएगा क्षेत्र, ये हमारी है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। कह रहा है अगर उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जोड़ दे, ये हमारा आर्मेचर है, इसके समांतर में जोड़ दिए तो हमारा हो गया शंट जनरेटर, ये हमारा हो गया शंट जनरेटर। यही ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन द डीसी जनरेटर। कह रहा है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। पोल शू के बारे में हम पहली वीडियो में बताए हैं जो डीसी जनरेटर की है। तो पोल शू जैसे हमारा है, ऐसे मान लीजिए हमारा पोल बना रहे हैं, ये इस तरह से है, ये हमारा ये देख लीजिए, ये क्या है हमारा, इतना जो यहाँ तक पार्ट होता है इसको हम ये हमारा पार्ट, इसको हम पोल कोर कहते हैं, पोल कोर। ये हमारा जो है पोल शू है, पोल शू है। ये हमारा जो है नीचे वाला भाग पोल, इसको हम कहते हैं पोल फेस। तो यही कह रहा है पोल शू का काम क्या है, इसका काम क्या है, कह रहा है इस पोल में इसका काम क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। कह रहा है उसका काम क्या है, कह रहा है एयर गैप को कम करता है, एयर गैप को कम करता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है, ये भी सही आंसर नहीं है। कह रहा चुंबकीय हानियों को कम करता है, ये भी गलत हमारा। और ये क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है, ये भी गलत है। कह रहा एयर गैप को कम करता है, ये भी गलत है। अब कह रहा है एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है, यही हमारा ऑप्शन सही है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। एयर गैप में फ्लक्स हमारी जो होती है उसको सही रूप से फैलाता है, इसका काम क्या है, डी वाला ऑप्शन सही है। 27 का पोल शू का काम क्या है, एयर गैप में फ्लक्स को सही रूप से समान रूप से फैलाता है, डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द डीसी जनरेटर। कह रहा है स्लिप रिंग जो होती है, स्लिप रिंग डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग क्या करती है। कह रहा है निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, धारा को एक दिशा में एकत्र करना। कह रहा है निरंतर 28 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। कह रहा है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। कह रहा है निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, कह रहा है निरंतर वोल्टेज बनाए रखना। इसके बाद कह रहा है आगे है धारा को एक दिशा में एकत्र करना।